नमस्कार बच्चों, ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है जिसमें कि हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और पूर्णांक क्या है? जो आपका जो काउंटेबल नंबर है 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक, और 0 को ऐड कर लीजिए और इसी संख्या को नेगेटिव में ले लीजिए, तो सारी संख्याओं को मिला करके वो सारे संख्या को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर। तो अब देखिए, इसमें हम लोग को सबसे पहला ये है कि इसको हमको ड्रॉ करना है संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है इसको। तो देखिए, अगर 3/4 है, 3/4 कहने का मतलब है कि कन्फर्म ये बात, जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 रहता तो 4/4 यानी कि 1 होता। लेकिन वहाँ पर 4 अभी है नहीं। 4 है नहीं कहने का मतलब कि ये 1 से कम है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव नंबर है या अगर ये धनात्मक संख्या है तो ये 0 से बड़ा है। तो मतलब ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में कहीं स्थित है। अब हमको खोजना है कि वो कहाँ पे स्थित है। इसको खोजने का तरीका यही है कि नीचे में, यानी कि हर में जो संख्या रहता है उतने ही भाग में हम लोग उसको, उस इंटरवल को बांटते हैं। तो चूंकि ये संख्या 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने बांटा है बराबर बराबर भाग में, 1 2 3 4। अब 4 बराबर भाग में बांट लिया। अब ये कितना भाग है? 3/4, यानी कि 1 2 और 3। तो ये जो हो गया यहाँ पे 3/4 आपका यहाँ पे होगा। उसी तरह से दूसरी संख्या को देखते हैं, 1.3/4। 1.3/4 कहने का मतलब है कि इसको हम लोग जो है 1 + 3/4 के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए फिर इस कैल्सियम लीजिएगा तो 4 एकम 4 और 4 3 7, 7/4 हो जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4। तो ये भी 7/4 है और ये भी 7/4 है। इसको हम लोगों ने इस तरह से क्यों किया? इसलिए कि आपको दिखेगा कि ये नंबर 1 से बड़ा है और 1 से तो बड़ा हो गया। अब ये नंबर फिर वही संख्या है 3/4। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4/4 1 होता, 1 + 1 2 होता। लेकिन ये संख्या 1 है और ये 1 से कम है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा संख्या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसको हम लोग सिंपल वही ड्रॉ करेंगे। देखिए, 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब 1 और 2 हो गया। अब देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में कहाँ पे है। तो फिर वही चीज़ करेंगे कि 1 और 2 को हम लोग कितने भाग में बांटा हुआ है? ये 4 भाग में। 4 भाग में बांट लेंगे बराबर भाग में, 1 2 3 और 4। तो कितना भाग हमको लेना है? 3 भाग, 1 2 3। तो ये संख्या जो हो जाएगा आपको यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.3/4 या 1 + 3/4। सिमिलरली देखिए, अगला जो है आपका 3/5 है। 3/5, तो 3/5 कहने का मतलब हुआ कि ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में है कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब वही बात है कि कहाँ पे है। तो नीचे में कितना है? 5 है। कहने का मतलब कि हम 0 और 1 को 5 भाग में बांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 भाग में बांट लिए। अब कितना भाग देना है? 3 भाग। तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/5। सेम चीज़ यहाँ भी है, चौथा नंबर में भी 2.3/5। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी 13/5 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + 3/5, यानी कि ये भी हो जाएगा 13/5। 2 प्लस इसलिए हम लोग ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि ये पता चले कि 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, 3 है। तो 2 से ज़्यादा और 3 से कम कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए 2 और 3 के बीच में अब हम लोग जो है इसको कितना भाग में बांटेंगे? फिर से 5 भाग में। तो 1 2 3 4 5, 5 भाग में बांट लिए। तो अब कितना भाग लेना है? 3 भाग। तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो है आपका 2.3/5 होगा। ठीक है बच्चों, अब जो है फिर इसके बाद दूसरा हम लोग टाइप लेंगे। हाँ पापा, धन्यवाद। 5 घंटा।